है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, मैथ क्यों लिखे हुए ये लोग। खैर चलिए, कहाँ तक हुआ था बताइए। कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई पूछना है? रेजोनेंस आ गया था समझ में क्या होता है? यस सर, यस यस सर। सर। हाँ बताइए क्या था लास्ट पॉइंट बताइए। पहला केस क्या लिखवाया था? ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, याद है सबको? टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में पहला टाइप बताया था ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। यस सर, यही था फर्स्ट। बस यही लिखवाया था ना। यस सर, यही लिखवाया था अभी तक बस आपने। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल भी करा दिया था। ऐसे एग्जांपल्स भी करा देते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग। देखिए कंजुगेशन ऑफ with negative charge। तो देखिए सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा, याद है? 3 A डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, या A ट्रिपल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? जब भी इस तरह का केस होगा हम समझ जाएंगे रेजोनेंस है, कंजुगेशन है। सुना? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा अब 2 मिनट अच्छे से सुनिए, लिखिएगा नहीं। मैंने आपको सिखाया था वो ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ये कार्बन 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, sp2 पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा sp2। अब देखिए प्लीज केमिस्ट्री में, जैसे यहां देखिए CH3 है और CH2 माइनस है। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबको काउंट करते हैं, 2 और 1 3, नेगेटिव 4 1 4, sp3 यहाँ भी sp3। मालूम है ना सबको ने, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। बोलिए आया समझ में? यस सर। अब देखिए ऑर्गेनिक में जब नेगेटिव चार्ज रहे तो उसको हम लोन पेयर मानते हैं। अब यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 ये नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की काउंटिंग नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब भी कोई पूछे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बट अब नॉलेज इंक्रीज करें, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनिक में एकदम सावधान सतर्क होकर आंसर देना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में उस वक्त हम लोग रेजोनेंस नहीं पढ़े हुए होते हैं, इसलिए जब चाहा लोन पेयर को काउंट कर देते हैं। ऑर्गेनिक में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रहे तो सिर्फ लोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड लोन पेयर की काउंटिंग नहीं होगी। सर हम कैसे समझेंगे कि वहां लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है? उसके लिए रेजोनेंस आना चाहिए, जैसे ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, और जब डिलोकलाइज्ड है तो इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो ऑर्गेनिक में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जब रहे तो आप सतर्क होकर आंसर दें। वो नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। मेरी बातें समझ में आ रही सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो मेरी बात? यस सर, सर क्लियर है सर, समझ में आ रहा है। हाँ अगर लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा तो आप समझ जाएंगे ये डिलोकलाइज्ड है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। ओके सर। अब जब डिलोकलाइज्ड होगा तो याद रखिएगा नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब रेजोनेंस में टेक पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं। इसका फुल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में टेक पार्ट नहीं करेगा। सुना सारे लोग? यस सर। अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है तो हम समझ जाएंगे लोकलाइज्ड है, मतलब इसकी काउंटिंग अब होगी।
लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जिसका मतलब इसकी काउंटिंग होगी, और जब काउंटिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ऑर्गेनिक में लोग कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव लोन पेयर की कहीं पर काउंटिंग होती है, कहीं पर काउंटिंग नहीं होती है। खुद सोचे अगर काउंट कर लेंगे तो sp3 हो जाएगा, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा रेजोनेंस में, इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा। दैट द रीजन ये फार्मूला याद रखें कि हम कैसे समझेंगे कब नेगेटिव या लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, तो समझ जाए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कोई डाउट है हाँ या ना, जल्दी बताइए। कोई डाउट? हाँ, और एक बात और ट्रिक्स याद रखिए, जब भी व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सुनिए अच्छे से, आर इन कंजुगेशन, जब ये रेजोनेंस में रहे तो हमेशा याद रखिए ये सब, देन रेजोनेंस बिगिंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से आप स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपको इनिशिएट होने में कम टाइम लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, कोई क्या इसका पहले बताइए रेजोनेंस है ए डबल बॉन्ड सी पर 1 2 3, चौथा आइटम कुछ भी उससे मतलब नहीं, रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज से शुरू कीजिए। इसी वजह से हमने आपको सिखा दिया कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में रहे, इनिशिएट कीजिए नेगेटिव चार्ज से, तो ये यहाँ, क्यों ये यहाँ जाएगा, जैसे ये खुद सोचिए, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। जब डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 2 2 2 4 1 5, इसलिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब नेगेटिव चार्ज घूम के इस कार्बन पर आ जाएगा, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। दैट द रीजन लोन पेयर इज डिलोकलाइज, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज, इधर से घूम के इधर, इधर से घूम के इधर। इसी फिनोमेना को तो रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कल की तरह, समझा कि नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड minus half, this is called RH, resonance hybrid. Did you understand everyone? Did you understand? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब तक दो फार्मूला पढ़ा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव कंजुगेशन होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव कंजुगेशन होगा। दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं, सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर ये ट्रिपल बॉन्ड Yes. वाला भी कराया था आपने? हाँ हाँ, वो तो वही डबल बॉन्ड जब बोलते तो ऑटोमेटिक दिमाग में रखिए ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, भाई एक ही केस हुआ ना, ओके सर। नहीं। हाँ, ये जब हम डबल बॉन्ड बोले, इसलिए देखिए मैं मेरा लैंग्वेज देखिए, मैं इसलिए देखिए क्या लिखा हूं मैं, बताइए, डबल बॉन्ड नहीं ना लिखा हूं, क्या लिखा हूं जल्दी बताइए, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सर। हाँ, तो जब भी मैं बोलूं ए डबल बॉन्ड सी पे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कि ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जब भी मैं बोलूं ए डबल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ऑटोमेटिक समझिए ट्रिपल बॉन्ड भी, इसलिए यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिखा है, पाई बॉन्ड लिखा है। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ चलिए, यहां से लिखिए आप। यशिका जैन, सर नेक्स्ट स्लाइड से दिखा सकते हैं? हाँ अभी रुक जाइए, सब लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बताएं। यस सर। यशिका जैन, यूनिब हसन, समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर।
सर ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर डीएल क्या लिखा हुआ है? डीएल मीन्स जब ये रेजोनेंस में, तो डीएल का मतलब डिलोकलाइज्ड है ये। ओके, यस सर। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द इसमें नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है डिलोकलाइज्ड, तो उसको पहचानने का तरीका यही है कि आपको कंजुगेशन आना चाहिए। जब ए डबल बॉन्ड सी पर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज्ड है, पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। सर वो क्या लिखे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एचओ का फुल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। Completed everyone? Yes, sir. नो दो सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर लिखिए।
लिख लिया। Done. देखिए इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, यहाँ ध्यान दें। आपको कहा जाएगा, बताइए, आपको कोई पूछे बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस है नहीं है क्या है, तो बस आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव है ना, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है बताइए, लोकलाइज की डीलोकलाइज, जल्दी बोलिए। अब कोई बोल ही नहीं, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। सर लोकलाइज्ड है। हाँ अच्छा, यानी देखिए इसका मतलब कुछ भी अब तक जो पढ़ा कुछ नहीं समझ में आया। जब कंजुगेशन में होता है तो डीलोकलाइज्ड होता है। ये रेजोनेंस है ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, तुम लोग उल्टा पुल्टा समझते हो क्या क्लास में। हेलो एवरीवन, कोई बोलते भी नहीं है। आया समझ में। यस सर, अब आगे सर, सॉरी सर, गलत आंसर। अरे क्या क्या, और लोगों को नहीं समझ, ये नोहा क्यों नहीं बोल रही है, आगे आगे तो बहुत बोलती हैं, नहीं बोल रही हैं। याशिका, सबको समझ में आया। Yes, sir. ए डबल बॉन्ड बी सी पर जब भी पूछा, कोई भी पूछे ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, तो आप चेक कर लें रेजोनेंस, तो देखिए रेजोनेंस है तो डीलोकलाइज्ड है। अब रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज, ये यहां, ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां। आया समझ में, बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। जब भी ना समझ में आए, जो पहला एग्जाम्पल है उसको चेक कर लें, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, वही चीज है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव से स्टार्ट करें। तो ए बी सी को क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना लीजिए। देखिए इधर, यस, -1/3 मैंने कहा था, तीन यहां पर आया चार्ज, तीन जगह आया, -1/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज पर एटम डिक्रीजेस, चार्ज पर एटम डिक्रीजेस। कोई डाउट, बोलिए हाँ या ना। Oh, done.
चलिए बताइए, क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड? सर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, वेरी गुड। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव नहीं है, बीच में sp3 आ जाएगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन, देयरफॉर दिस इज लोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। हाँ, कोई टफ नहीं है, फार्मूला लगा दीजिए, लगातार 3 एटम। अब ये भी देखने किसी को ना आए तो मैं अब उसको आप क्या कह सकता हूँ, सिंपल है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव तो हम समझ जाएंगे रेजोनेंस है, डिलोकलाइज्ड है। अब यहाँ ए डबल बॉन्ड बी तो है, लेकिन थर्ड एटम पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो चौथे एटम है, बीच में sp3 आ गया। हमें लगातार 3 एटम sp2 होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जो आपने मेन डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस जी। मेहराज रहमान, कुछ तो बोलिए, आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। यहाँ देखिए CS2 नेगेटिव। आप बताइए, रेजोने ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड? आराम से देखिए। डिलोकलाइज्ड। और लोग बोले यूनिब हसन, सब लोग आंसर दें। याशिका जैन, सर डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज। याशिका जैन, Yes, sir. बताइए लोकलाइज या डिलोकलाइज्ड? Sure, delocalized. वेरी गुड। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, यही सोच के सब लोगों ने आंसर दिया। यस। यस सर। अब देखिए ये यहाँ जाएगा A1 2 और ये थर्ड एटम पर, एकदम इसी तरह समझिए, कोई बहाना नहीं हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है। अब तो आपको सब्जेक्टिव हो सकता है, आपको कहेगा और ड्राइंग द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CS2। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। वेरी गुड। फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चलता रहेगा, ये यहाँ 1 2 3, थर्ड एटम से बाहर नहीं जाएंगे। यस, जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। CS2 डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ये यहाँ, ये यहाँ, नेक्स्ट रेजोनेटिंग, देखते रहिए आप। ये यहाँ, ये यहाँ, ये नेगेटिव, फिर वही स्टाइल, ये यहाँ, ये यहाँ, जहां था वहीं पहुंच गया नेगेटिव चार्ज। बोलिए यस सर। यस। अब आइए, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। रेजोनेंस हाइब्रिड जब का है तो देखिए कैसे बनाएंगे। सब पर डबल बॉन्ड आया था तो बीच में ये रहेगा। CS2 है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, सॉरी अब पार्शियल ना देखे आप ये भी लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया -1 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4, नेगेटिव चार्ज ये और ये सेम पोजीशन है एक ही जगह, बाकी ये पोजीशन अलग। यहाँ पर कहाँ पर, एक यहाँ पर आया, ये पोजीशन अलग, एक पोजीशन अलग। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर।
Done, sir. Completed everyone? हाँ बताइए, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टाइप का लिखिए, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर, एकदम एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज की तरह, बस फॉर्मूला वही रहेगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, या ए ट्रिपल बॉन्ड। मैंने कहा ना, एक को पढ़िए सब कुछ समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में यही है, शुरू में बस एक आध दफा थोड़ा सा लेट समझने में आएगा। सब एक ही फॉर्मूले से हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। आप देखें बस CS2 मैं हमेशा यही एग्जांपल दे रहा हूं, NH2 ए डबल बॉन्ड बी। आपको लोन पेयर ना दिखे तो ये नहीं कहना रेजोनेंस नहीं, चेक कर लेना है, कोई जरूरी नहीं कि लोन पेयर देगा। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस शेल 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 में से 3 देखिए लोन पेयर। आप समझ जाइए ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसलिए ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, 2 और 1 3। जबकि आपने नहीं पढ़ा, लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, 3 और 1 4 sp3 अमोनिया। लेकिन यही ऑर्गेनिक में जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रहे तो आपको एकदम सावधानी पूर्वक आंसर देना है कि वही लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में होगी जो लोकलाइज्ड हो, जो कंजुगेशन में न हो। हम कैसे समझेंगे कंजुगेशन है, तो सी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा रहा है। रेजोनेंस लोन पेयर से स्टार्ट होगा या नेगेटिव चार्ज से, ये यहाँ तो ये यहाँ है, वही सेम चीज रिपीट हो रही है, कोई बहाना नहीं है स्टूडेंट के पास, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो यही NH2 पर पॉजिटिव चार्ज आया। कोई डाउट आपको? No, sir. तो आपके पास CS2 है, CH है, NH2 है, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग अलग एटम पर आए तो कोई जरूरी नहीं चार्ज देखना, क्योंकि अब तक जो था वो एक ही तरह का चार्ज था। हाँ, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई जरूरी नहीं चार्ज को दिखाना जब अलग अलग चार्ज अलग अलग एटम पर आए। हाँ, फिर भी कहीं कहीं पर लिख देते हैं, तो चूंकि ओवरऑल न्यूट्रल ओवरऑल न्यूट्रल ओवरऑल न्यूट्रल, फिर भी कहीं कहीं पर लिख देते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आया समझ में? बताइए।
Done, sir. Done. Everyone done? युनीब हसन सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Good. जैसे देखिए क्या है रेजोनेंट ए डबल बॉन्ड बी, देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है। बताइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर रेजोनेंस है। अब सुनिए एक तरीका डिलोकलाइजेशन। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो आपके माइंड में आएगा सर क्या 2 लोन पेयर डिलोकलाइज होगा? नहीं, जब एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा। अब ये वाला लोकलाइज्ड ही रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा, इसलिए एक सिग्मा एक लोन पेयर एक सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी काउंटिंग है। तो याद रखिए जब भी एक लोन पेयर रहे और रेजोनेंस में तो वही रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, लेकिन एक से ज्यादा जब भी हो तो हमेशा याद रखिए एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो सकता है। समझ में बात आई? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब यहाँ देखिए ए डबल बॉन्ड बी सीएल, सीएल पर 3 लोन पेयर है, तो पहले बताइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन का एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 और एक 3, सिग्मा बॉन्ड 3 sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 देखो लगातार 3 एटम सेम प्लेन में है, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। अरे याशिका जैन सबको समझ में आया? Yes, sir. देख लिया? Done, sir. Next case, conjugation of pi bond with odd electron। odd का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। फार्मूला वही रहेगा, सुने, ए डबल बॉन्ड बी सी पर, इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल। आप आगे पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे रेजोनेंस हो रहा है। देखिए अगेन सारे लोग समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CS 3 एटम, CH2 फ्री रेडिकल। अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ चार्ज तो है नहीं, बताइए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इतनी दफा प्रैक्टिस हो, देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस।
पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। लिखिए, सबको समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। हाँ, लिख लिया? बोलिए। Yes, sir. हाँ मेराज, तुम बोलो। सबको समझ में आया ये वाला? अर्पित, सबिहा, यूनीब, याशिका, ये वाला समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अगेन एकदम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर फ्री रेडिकल। तो कुछ नहीं, एरो का साइन इसमें बनाए ना बनाए, आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूं। देखिए, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। ए 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो थर्ड एटम पर फ्री रेडिकल आया। समझ में आया? जब भी ना समझ में आए कैसे हुआ, बस ये वाला समझ लीजिए। फिर 1 2 3, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट, ये तो डबल बॉन्ड था ही। अब ये 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, थर्ड वाले पर फ्री रेडिकल। यहाँ तो डबल बॉन्ड था ही। फिर क्या हो जाएगा भाई? फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 1 2 3। ये यहाँ तो था ही, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल 1 2 3, फिर फ्री रेडिकल जहां था वहां पहुंच गया। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन, वेरी गुड। जब भी आपको डाउट रहे, सबका जो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया उसको समझें। रेजोनेंस हाइब्रिड, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल।
कोई नहीं बोलने, लिख लिया? यस सर। चार केसेस आपने पढ़ लिया, चारों का कंक्लूजन ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ये रेजोनेंस की पहचान है। या ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो, सी पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, इस तरह जब भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये सब डिलोकलाइज्ड है। पाई भी डिलोकलाइज्ड है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यहां तक जल्दी बताएं। No, sir. वेरी गुड। अब ये कंजुगेशन, फिफ्थ केस जो है, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ another adjacent पाई बॉन्ड, पाई का पाई के साथ, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्मूला पाई सिग्मा पाई, ये फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, या ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, कोई भी देखिए, पाई सिग्मा पाई, एडजेसेंट एकदम अल्टरनेट होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। आया समझ में? हेलो एवरीवन। अरे कोई बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. समझ में आया? जैसे आपको कोई कहे बताओ क्या यहाँ पर रेजोनेंस है, तो कहीं यहाँ है। देखिए पाई सिग्मा पाई, लगातार तीन टर्म एडजेसेंट पैरेलल होना चाहिए, sp2 sp2। अब इसमें रेजोनेंस कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, दोनों डायरेक्शन से, ये यहाँ ये यहाँ। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव, सिंगल, डबल, नेगेटिव। आप राइट टू लेफ्ट भी चढ़ सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड से कहीं पर भी चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रेजोनेट यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, सब पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल, यहाँ चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुद सोचिए बेंजीन में क्यों रेजोनेंस हुआ था, आप समझ में आया? अरे बोलिए, बेंजीन इसी का एग्जांपल है कि नहीं, जल्दी बताइए। पाई का पाई के साथ, बोलिए हाँ या ना? Yes, हेलो sir. एवरीवन, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। देखिए नोहा के अलावा कोई नहीं बोलना है। देखिए अब तक किसी को आवाज नहीं आ रही है, बस हाँ तुम बस बोलने पर ही बोलो, यस सर यस सर, यही बोलते रहो तुम। वेरी गुड। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, A डबल बॉन्ड B। यहाँ उल्टा नहीं दे सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकते। तो CH2 पर पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH एंड O पे माइनस, ये है, इसको कहते हैं पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम की अनदर पहचान, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। सबिया को आया? सबिया बेचारी इतनी शरीफ है कि बोलती भी नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. थैंक यू। बहुत ही शरीफ है बेचारी, कम बोलती है ना। यूनिब हसन आपको आया? सर वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला मेरे को? अब तक हाइब्रिडेशन नहीं आया समझ में? ओ माय गॉड, उस वक्त से हाइब्रिडेशन बता बता के थक गया मैं। देखो ऑर्गेनिक में जब भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, प्लस लोन पेयर। लोन पेयर में भी लोकलाइज्ड लोन पेयर की। सुना? पहले कंसेप्ट समझो तब समझाएंगे। आया समझ में? सर मतलब हम स्कूल में फॉर्मूला बताया था सर, तो उससे ना फार्मूला होता है वो फिजिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो फार्मूला होता है सिंगल सेंट्रल एटम के लिए। यहाँ तो बहुत सारे कार्बन है ना, हेलो, वो उसमें फार्मूला लगाते होंगे, PCl5 या
PCl5, तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम 5, 5 sp3d। आया समझ में? ये तो है भाई सिंगल, यहाँ तो बहुत सारे सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये सब क्रैश कोर्स वाले केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, लोन पेयर में भी लोकलाइज लोन पेयर को, डिलोकलाइज लोन पेयर होगा तो काउंट नहीं होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3 sp2, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 sp2। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली वन सेंट्रल एटम, मोर देन वन। जैसे आपको वो छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक छोड़ दीजिए, इधर सुनिए साइंटिस्ट, आपको कहेगा H4P2O7 फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बता, नो फार्मूला इज यूज्ड। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, POP डबल बॉन्ड O, 2 सेंट्रल एटम, ऑप्शन ऑड नंबर, AOA मैंने बताया था, याद है सबको? AOA, अरे बोले ना। Yes, sir. यस अब सर। अब फास्फोरस का हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा sp3। अब यहाँ पर कैसे फार्मूला लगाइएगा? बोलिए यूनिवर्सल, बोलिए ना। या फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली वन सेंट्रल एटम, बहुत सारे एटम हो, सेंट्रल हो। चलिए, कोई डाउट इसमें? सच सच बोलिए। No, कोई sir. बोल ही नहीं रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं। आया समझ में? लिख लिया? कोई बोलो ना भाई, लिख लिया? Yes, sir. हम्म,
लिख लिया? हेलो, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. ये 5 केस के बाद एक है स्पेशल, 2 केस हैं स्पेशल केस, और से समझें। इन 5 केस के बाद 2 स्पेशल केस में गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। इफ lone pair electron present on one bonded atom and ध्यान दीजिएगा another adjacent atom should have vacant p orbital। वैकेंट p ऑर्बिटल की पहचान है या तो पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, उसके अंदर खाली ऑर्बिटल p होता है। तो समझ जाइए शोज रेजोनेंस। मैंने कहा था ना, कंजुगेशन के लिए कंडीशन है कि जनरली 3 एटम शुड बी adjacent and parallel to each other। याद है ये लाइन? हेलो? Yes, sir. हाँ, lone pair electron present one bonded atom and another adjacent should have vacant p। इस रेजोनेंस को कहते हैं, it is called back bonding resonance। this is very very important। ये एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक में भी पढ़ता है। यहाँ देखें, मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एटम पर लोन पेयर हो और दूसरे एटम पर पॉजिटिव हो, ये कहने का मतलब, या एक पर लोन पेयर हो दूसरा क्या हो, इसके अंदर ये पीरियड सेकंड हो
विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। तो 2 एटम वाले में भी रेजोनेंस हो सकता है। बेहतरीन मिसाल, जैसे आपको कोई कहे CH3O CH2+, वो कहे रेजोनेंस होता है? मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रटा रहता है पाई बॉन्ड। तो आप कैसे चेक करेंगे रेजोनेंस? तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए A डबल बॉन्ड B, C पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ऑड, पाई सिग्मा पाई नहीं है तो सर ने कहा था स्पेशल केस। तो देखो इस पर लोन पेयर है कि नहीं, सारे लोग बताइए। लोन पेयर है हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। और एडजेसेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो देखिए यहाँ ये अपना लोन पेयर इस भूखे इंसान को दे देगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन था कार्बन, ऑक्सीजन के पास 8, लेकिन यहाँ 6 था, अब सबके पास 8 हो गए, तो स्टेबिलिटी बढ़ी। इस पर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। लोगों को लगता ही नहीं है कि यहाँ रेजोनेंस हो, क्योंकि सबको लगता है डबल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन याद रखें दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। और यही सबसे ये क्या, यही पी ब्लॉक में क्या किसी को लगता है कि BF3 में रेजोनेंस है? जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, देखिए इसलिए उसको स्पेशल केस कहते हैं। किसी को लगेगा कि BF3 में रेजोनेंस है? लेकिन देखिए यहाँ बैक बॉन्डिंग है। देखिए लोन पेयर एडजेसेंट एटम, देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बैक बॉन्डिंग है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने ग्रुप 13 में दिया है। तो BF3 में दिखने में सिंगल है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, इधर से भी हो सकता है, 4 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। हेलो एवरीवन, बोलिए, ये है दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशल केस का पहला एग्जांपल सबको समझ में आया, जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. लिख लिया ये? लिख लिया? Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir.